हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मुझे पूरी आशा है कि आपकी जो तैयारी है यूपी ट्रिपल एग्जाम्स की बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। मैं हूं रंजीत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स 24 में। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने जा रही है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल के माध्यम से जो भी परीक्षाएं होती हैं, जो भी भर्तियां आती हैं, उन सभी भर्तियों के लिए हमें सामान्य ज्ञान जीएस की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए। विशेषतः हम बात करें यूपी ट्रिपल के माध्यम से जो भर्तियां आती हैं, जैसे कि वीडियो, इसमें 50% आपके जीके के रहते हैं। पीटी इसमें ही 50% पूछी जाती है। इसी प्रकार हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल, स्टैंड ओजीटीए, एएनएम, फॉरेस्ट एसआई, ठीक है। और भी भर्तियां आती हैं आपकी तरफ से, जिसमें जो है सामान्य ज्ञान से तो आपसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और इसमें स्टूडेंट को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। दिक्कत इसलिए होती है कि इसका जो सिलेबस है ना, थोड़ा बड़ा रहता है। बड़ा किस लिए रहता है? इसमें आप सामान्य ज्ञान में देखेंगे या जीके में देखेंगे तो देखिए हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटेजी, करंट अफेयर, सारे जो सब्जेक्ट हैं वो इसी के अंदर पूछे जाते हैं। और इसी को लेकर स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। सर हमें इसकी जो है किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कोई एक बुक अब बता दीजिएगा जिससे बहुत अच्छी तैयारी इसकी हो सके और एक अच्छी मार्क जो है हम ला सके। तो मैं एक बुक भी आज की वीडियो में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा इसकी तैयारी आपको किस प्रकार से करनी चाहिए, जिससे आप एक अच्छा स्कोर जरूर कर सकें। और मेरा जो अनुभव है 7 एग्जाम निकालने का आयोग यूपी ट्रिपल सी, तो वो जो पूरा अनुभव है उसके साथ बहुत एक सटीक जानकारी, एक सटीक तैयारी में आपको बताऊंगा जीएस की, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर इस विषय को पढ़ने हमारा मन नहीं लगता। और मैं इस बात को गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हर स्टूडेंट का कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर अच्छा होता है, चाहे मैथ हो, चाहे जीके हो, किसी का हो सकता है हिंदी अच्छी हो। देखिए आप जन्म से कोई सब्जेक्ट आपका अच्छा नहीं होता है, आप उसमें इंटरेस्ट पैदा करते हैं। कोई सब्जेक्ट आप ज्यादा इंटरेस्ट जब बना लेते हैं ना, तो उसकी चीजें आप ज्यादा पढ़ने में मन लगता है। बस इतना हो जाता है कि जब चीजें हर एक सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ेंगे तो चीजें आपके ज्यादा समझ में आ जाएंगी। बस किसी सब्जेक्ट को लेकर आप जितना डरेंगे वो आपकी परेशानी होगी, आप उतने ही उसमें कमजोर होते जाएंगे। किसी विषय को आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यूपी ट्रिपल के माध्यम से जो भी परीक्षाएं होती हैं सामान्य ज्ञान की, तो देखिए सामान्य ज्ञान का सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन आप देखेंगे कि यूपी ट्रिपल हर विषय में कुछ ही टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे चुने हुए प्रश्न पूछता है। बार बार उन्हीं टॉपिकों से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सालों से, हो सकता है 1-2 साल से यूपी ट्रिपल में, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन देखते होंगे तो आपको लगता है वाकई में जो है आयोग यहाँ से प्रश्न उठाता ही है। तो आपको सिर्फ अनुभव की थोड़ी आवश्यकता है और अनुभव के साथ ही सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि कहां से, किस विषय से क्या चीजें आपको, कौन सी बुक आपकी सबसे बेस्ट रहेगी, ठीक है। सबसे पहले आपको सकारात्मक रहे, ऊर्जा है, ठीक है। अगर आपने किसी विषय को लेकर नेगेटिव बना लिया, थिंकिंग बना ली ना कि नहीं ये नहीं मुझे करना है, तो आप उसमें अच्छा कभी नहीं कर पाएंगे। आप एक सकारात्मक रहे और एक टारगेट फिक्स कर लेना। अगर किसी परीक्षा में अगर 50% आपको जो है आते हैं और आपने पहले से अगर ठान लिया है तो मैं इसमें जो है 45 लेके आऊंगा और उसी प्रकार से आपका दिमाग भी काम करने लग जाता है कि हाँ 45% और इसके लिए मुझे क्या पढ़ना है, कितनी मेहनत करनी है, तो निश्चित रूप से मैं इस बात को कह सकता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट से ज्यादा लेके आएंगे। चाहे 2% ज्यादा लेके आएंगे, लेकिन सोचना पड़ेगा सकारात्मक तरीके से, पॉजिटिव रहिएगा। हाँ वाकई में मैं अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है। वो कोई सब्जेक्ट इतना कठिन बिल्कुल भी नहीं था, मैं इस बात को बता रहा हूँ। उसमें तो जीएस के पार्ट करें तो यूपी ट्रिपल तो वैसे भी सिलेक्टेड चीजें पूछता है, ठीक है। चल अब हम बात कर लेते हैं किस प्रकार की हमने तैयारी। सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, देखिए यूपी ट्रिपल के माध्यम से जो भी परीक्षाएं अभी तक हुई है, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है उन प्रश्नों को आप अवश्य लगाइए। जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जो प्रीवियस परीक्षाएं हुई हैं, उन प्रश्नों को आप जरूर लगाइए। यहाँ पे हम सामान्य ज्ञान की बात कर रहे हैं तो सामान्य ज्ञान की ही मैं बात करूंगा, ठीक है। वैसे आप सभी सब्जेक्ट प्रीवियस क्वेश्चन जरूर देंगे। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ये करना है कि भाई प्रीवियस क्वेश्चन जो यूपी ट्रिपल के हैं आपके, ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन है आपके वो आपको
जीएस को जरूर जरूर लगाना ही चाहिए, 100% आपको लगाना ही लगाना। इससे क्या होगा कि आपको लेवल पता चल जाएगा और आप इससे अनुभव भी आपको प्राप्त होगा कि जो आयोग है वो कहां से प्रश्न उठाता है, हर विषय में किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न उठाता है। ठीक है, तो इससे आप अनुभव, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, लेवल आपको पता लग जाएगी किस प्रकार के प्रश्न जो है अब पूछता है। देखिए, ये आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि कोई स्टूडेंट अगर एक एग्जाम निकालता है तो लगातार 2 से 3 से 4 से लगातार एग्जाम जो है निकालता रहता है। क्यों निकालता रहता है? वो उस लेवल तक पहुंच चुका है। देखिए, ये जो आयोग है आपकी, वो किस लेवल, जो सी जो ग्रेड की वैकेंसी है उनकी जो है परीक्षा करवाता है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत, देखिए जीएस की अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा बहुत, कोई 10th लेवल से परीक्षा आई है, कोई 12th लेवल से परीक्षा दी है, तो थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा, ज्यादा आपको विशेष अंतर नहीं मिलता है देखने को। ठीक है, तो यहाँ कुछ लेवल आपको ज्यादा जो है विशेष अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो लेवल आप अगर पता लगा लेना तो यहाँ से लेवल तक ही प्रश्न आयोग बढ़ सकता है, तो बस आपका ये मान लीजिए हो गया आपका सिलेक्शन। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चन जरूर लगाएंगे। उसके साथ साथ एक चीज और आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं सर प्रीवियस क्वेश्चन के लिए कौन सी बुक आपके लिए सबसे बेहतर रहेगी। तो वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्रीवियस क्वेश्चन मार्केट में 2 बुक बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, जिसमें एक तो आपकी आती है कंपटीशन यूटी वाली बुक है। ठीक है, इसमें प्रीवियस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक आपकी घटना चक्र की जो बुक आती है वो आती है, उनमें से जो आपको अच्छी लगे वो आप ले सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छी लगे। ठीक है, तो इनमें से कोई भी का प्रीवियस क्वेश्चन के लिए रख सकते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं भाई बेस्ट बुक कौन सी रहेगी सभी सब्जेक्ट की। सभी सब्जेक्ट की अगर हम बात करूंगा तो इसमें आपकी जैसे कि हिस्ट्री आ जाएगी, ठीक है, जियोग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर, ठीक है, स्टैटिक, जीके। तो इनमें सभी सब्जेक्ट जो है, करंट अफेयर को छोड़िए, करंट अफेयर तो आपको अलग से लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्टैटिक, जीके, तो इन सभी सब्जेक्ट के लिए सबसे कौन सी बेहतर बुक रहेगी? पहली बात तो प्रीवियस क्वेश्चन आप ईपीडब्ल्यूएस के माध्यम से जो भी है इनसे आपको बहुत बेनिफिट होगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपका, ये प्रीवियस क्वेश्चन जरूर लगाएंगे। ठीक है, बुक भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको ये बुक बताने जा रहा हूं, इसके लिए सामान्य के लिए कौन सी सबसे बेस्ट है। इसमें आपको सिर्फ 2 बुक दिखाऊंगा अभी, और दोनों बुक के बारे में दोनों की खासियत बताऊंगा, दोनों में क्या कमी है वो देखिए। आप ये देख रहे होंगे दोनों बुक है, आप एक फेवरेट बुक है, ये तो सभी के पास रहती है, लूसेंट। और लूसेंट और दूसरी बुक जो आप देख रहे होंगे ये है आपकी एनसीईआरटी सार संग्रह, वर्णन महेश वर्मा की बुक है। ठीक है, एक आपकी लूसेंट है, इसमें क्या है परिवर्तन होता रहता है। ये सीरीज 15 है, पिछले वर्ष के, तो नई वर्ष तो आपका यहाँ पे देख लेंगे। आप ऐसा ना करें बिल्कुल सेम टू सेम यही चाहिए, क्योंकि हर वर्ष पे ये कवर पेज चेंज होता रहता है, तो ये ध्यान रखिए, इसका तो सेम ही रहता है, इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं। देखिए लूसेंट की बुक में आपको बता दूं, बुक बहुत अच्छी है ये, और यहाँ तक जो बड़े बड़े एग्जाम्स की तैयारी करते हैं आईएएस पीसीएस, वो भी इस बुक को जरूर पढ़ते हैं एक बार। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा कंटेंट दे रखा है। अब हो क्या गया है, परेशानी क्या है, स्टूडेंट जो है बहुत शुरुआत से जब भी कंपटीशन लाइन में आता है तो उसको जरूर लेता है, तो इसको पढ़ने पढ़ते जो है हो जाता है स्टूडेंट बोर हो जाता है। तो क्या होता है, इसमें वो कुछ इंटरेस्टिंग भी नहीं दे रखा होता है, सीधे सीधे क्वेश्चन दे रखे होते हैं, तो इसमें थोड़ा बोरियस महसूस होता है। अगर किसी स्टूडेंट का मन नहीं लगता जीके पढ़ने में, तो इससे जो पढ़ने बैठता है तो उसे अजीब सा लगता है। अगर कोई भी पढ़े तो शुरुआत से पढ़ेंगे, कोई सब्जेक्ट उठा रहा है तो सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करो, वो आप पढ़ने में तब मना है। ऐसा नहीं कि आज हमने कोई टॉपिक आज पढ़ लिया हिस्ट्री का, कल हमने साइंस उठा ली, कोई टॉपिक उठा लिया, कल कोई ऐसे पढ़ने माना नहीं है। शुरुआत से पढ़िए, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, पढ़ना चाहते हैं आप, ठीक है, तो ये पढ़ सकते हैं आप, ये ले लीजिए। अगर आपका थोड़ा मन लगा, थोड़ी इंटरेस्टिंग चाहिए आपको, और आयोग जो रहता है एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है, एनसीईआरटी जो बेस्ट क्वेश्चन आयोग वो उठाने लगा है, तो ये बुक भी बहुत अच्छी बुक है और थोड़ी इंटरेस्टिंग है, पढ़ने की आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। कलर है, ठीक है, और कुछ चीजें जो है स्पेशली इसमें अलग से दे रखी होती है ना, तो आपको चीजें जैसे चित्र वगैरह भी इसमें दे रखे होंगे ना, तो थोड़ा पढ़ने में आपको आसानी समझ में आती है। तो ये बुक भी आप जो है ले सकते हैं, अच्छी बुक है आपके लिए। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, ये भी बहुत अच्छी बुक है। तो इनमें जो भी आपको अच्छी लगे वो ले लेंगे। अगर आपके पास लूसेंट पहले से है तो एक बुक आप ये ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बुक है, पढ़ने में अच्छा लगेगा आपको। जो क्वेश्चन इसमें लूसेंट बने उसमें इसमें आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि इसमें उन्हीं प्रश्नों को एनसीईआरटी ने सम्मिलित किया है। मैं मान लें
जो प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, ठीक है। उसके साथ उनको डिटेल भी बहुत अच्छी तरीके से दे रखी है और बिल्कुल लूसेंट की ही तरह है। तो इनमें से कोई बुक आप ले लीजिएगा। तीसरी बुक और मैं आपको बता दूं, अगर इन दोनों बुक्स में कोई नहीं लेना चाहता है तो एक दृष्टि की बुक आती है, सभी सब्जेक्ट वो भी हर वर्ष नई आती है, ठीक है, एक नए फ्लेवर कवर के साथ, तो वो भी आप ले सकते हैं। दृष्टि की 3 बुक है, उनमें से कोई बुक आप ले सकते हैं। लूसेंट अगर आपके पास पहले से पढ़ना चाहते हैं, अच्छी बुक है वो पढ़िएगा। अगर वो पढ़ ली है तो आप ये एनसीईआरटी सार संग्रह ले सकते हैं। अगर लूसेंट भी पढ़ने मन लगता है तो आप ये ले लीजिए एनसीईआरटी सार संग्रह, ठीक है। ये तो आपकी होगी सभी सब्जेक्ट। इसमें आपको स्टैटिक जीके भी मिल जाएगी। लूसेंट में आपने देखा वो पीछे विविध लिखा होता है, और इसमें भी आपको स्टैटिक जीके मिल जाएगी पीछे, ठीक है। इसी में सारे ये सब्जेक्ट आपको कवर हो जाएंगे। अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके पर्सन बहुत अच्छे, आप अच्छे मार्क लेकर आएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन पढ़नी आपको अच्छी तरीके से मेन चीज है कि बुक तो आप खरीद लेते हैं, खरीद के पढ़ने में रखे थोड़ी आप जब उसे पढ़ेंगे नहीं तब तक कैसा आनंद आएगा ना। पढ़ना तो आपको पड़ेगा एकदम ऊर्जा के साथ, ठीक है। अब देखिए ये आपके साथ करंट अफेयर पे सब्जेक्ट रहता है और आयोग यहाँ से प्रश्न आप ज्यादा, पहले परीक्षा में हम बात करें तो कम रहती है संख्या, लेकिन आप करंट अफेयर के प्रश्नों की संख्या ज्यादा आने लगी है। तो करंट अफेयर के लिए कोई एक मैगजीन आप जो है चूज कर लें, चाहे सक्सेस रेट हो, चाहे घटना चक्र हो, चाहे दृष्टि हो, चाहे कोई भी बुक हो आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक मैगजीन आप जो मंथली चाहे तो मंथली पढ़ सकते हैं, 3 मासिक का आती है कोई पत्रकार तो उसे पढ़ सकते हैं, 6 मास पाते तो वो पढ़ सकते हैं, एजुकेट और भी बहुत सारे मैगजीन आए, तो जो भी आप कहाँ से पढ़ रहे हैं सिर्फ रेगुलरली रखें। मेन चीज समझ ये है कि आप रेगुलर रहेंगे तो आपको करंट अफेयर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। जब एग्जाम के साथ पूरी करंट अफेयर एक साल की जब 6 महीना की पढ़ते हैं ना तो बहुत सारी चीज दिमाग से स्लिप हो जाती हैं। तो इसलिए थोड़ा आप मंथली तो पढ़ ही पढ़ेगा। अगर आप डेली नहीं पढ़ पा रहे तो मंथली तो आप कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये जो बुक है वो आपके लिए रची को जो परीक्षा में उसको बताइए। अब दूसरी बात एक देखिए, कोई भी आप बुक पढ़ रहे हैं लेके आए हैं ना, तो आप ऐसा कभी ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, गलती बहुत करते हैं स्टूडेंट। क्या गलती करते हैं कि उन्होंने जैसे कि आज क्या पढ़ लिया, हिस्ट्री, एक चैप्टर उन्होंने हिस्ट्री पढ़ लिया। अब कल क्या करेंगे, हिस्ट्री का टॉपिक हटाओ, आज हम पॉलिटी पढ़ लेते हैं, एक टॉपिक पॉलिटी पढ़ लिया भाई, एक टॉपिक कुछ और पढ़ लिया। तो आप अगर आपका इंटरेस्ट इसमें जीके में कम है तो और कम होता जाएगा, ये गारंटी है। आप हिस्ट्री आप उठाई है और हिस्ट्री में कोई टॉपिक आपने उठा लिया है, जैसे मुगल काल उठा लिया हो या सल्तनत काल उठा लिया है, कोई हड़प्पा सभ्यता उठा लिया या गुप्त काल उठा लिया है, तो उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करो अच्छे से। उसकी हिस्ट्री आपको जब भी समझ में आएगी जब आप सीक्वेंस में चीजें चलेंगी ना। सल्तनत काल के आप राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कौन सा राजा हुआ, कौन सा शासक हुआ, जब आप क्रमवार पढ़ेंगे ना, और एक बार जब पढ़ लिया कोई टॉपिक हमने जैसे कोई कल पढ़ लिया, ठीक है, तो जब हम कोई उसी विषय का कोई आज टॉपिक हम पढ़ेंगे तो इसे हम जो है जरूर रिवाइज करेंगे। क्या करेंगे, इसे रिवाइज करेंगे, उसके बाद ही अपना उससे आगे का टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे। ऐसे आप पढ़ेंगे ना, इसी सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, जो भारत का भूगोल हो, चाहे आप साइंस हो, चाहे इकोनॉमिक्स, आप क्रमवार पढ़िएगा, आपको पढ़ने में आनंद आ जाएगा। और फिर पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल दिमाग से निकाल दिए। जब किसी के प्रति आप पॉजिटिव हो जाता है ना, कोई चीज जब आप अच्छी शुरुआत में जब अच्छी लगने लगती है ना, तो आपको उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करिएगा। निश्चित रूप से आप अच्छे मार्क लेके आएंगे। जो मैंने आपको बताई इतना अगर आपने कर लिया, ये जो मैंने पॉइंट बताया ना इंपोर्टेंट है, ये मानिए। तो इस तरह से बुक तो आपके पास हो सकती है, लेकिन जो पढ़ने का जो तरीका है ना, वो अगर आपने अच्छे से कर लिया ना, निश्चित रूप से अच्छा मार्क आप लेके आएंगे। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या आ रही है बुक को चयन करने में, किसी प्रकार की, तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, नीचे लिंक दिया है, वहां जाकर आप फॉलो कर लेंगे, ठीक है, और वहां मुझे मैसेज छोड़ देंगे तो उसका रिप्लाई आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना, जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें आप जरूर कामयाब हैं, अपने माता पिता भाई बहनों सभी का सपना पूरा कर सकें, ठीक है। और नेक्स्ट इसी प्रकार हम बात करेंगे, सामान्य ज्ञान पे की बात हो गई है, हम हिंदी की बात करेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो पे आगे आपको वीडियो देखने को मिलेगी। अगर वीडियो देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।